हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन जो भी टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम छोटा सा एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस क्या, बस थोड़ा सा रिजल्ट को ही थोड़ा सा डीप में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इस रिजल्ट में चली हैं। एक दोस्तों इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन भी हैं। अब वो कन्फ्यूजन को कैसे सोल्व करेंगे, हम अपने बिहाफ पे क्या कर सकते हैं, तो उसको भी इस वीडियो में हम थोड़ी सी चर्चा उस पर भी करेंगे। दोस्तों, ये जो DSSS है ना, मतलब कल तो पता नहीं इन लोगों ने क्या कर रखा था। मतलब 3 नोटिस आप लोगों के आए थे कल, मतलब सिंगल डे में आप लोगों के 3 नोटिस आए थे। सबसे पहले तो आप लोगों को दोपहर के टाइम एसपी और पीए का रिजल्ट आ गया था। फिर उसके बाद आप लोगों के डेस्क्रिप्टिव की जो एग्जाम डेट्स थी वो इन्होंने अनाउंस कर दी थी। फिर उसके बाद आप लोगों का शाम के टाइम पे जे का रिजल्ट आ गया था। ठीक है, जब तक एसपीए पीए का रिजल्ट आया था तब तक सारी चीज़ें सही चल रही थी। डेस्क्रिप्टिव की एग्जाम डेट जब आई तब भी सारी चीज़ें सही थी, क्योंकि तब इस पर इतना ध्यान नहीं दिया था, सब जे की जो है इंतजार में बैठे थे। लेकिन जैसे ही दोस्तों जे का रिजल्ट आता है सारा कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि रिमार्क की प्रॉब्लम है उसमें, क्योंकि जब आप पोर्टल पे चेक करते हैं आपके मार्क्स तो शो कर रहे हैं, लेकिन रिमार्क उसमें कुछ शो नहीं कर रहा। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। बड़ी मज़ा आने वाला है, बड़ी मज़ा नहीं, बड़ा मज़ा आने वाला है। ठीक है, देखिए एसपीए पीए का ये नोटिस था। इसमें दोस्तों आप लोगों के 1179 कैंडिडेट्स थे जो अपियर हुए थे आप लोगों के एग्जाम में। ये आरटीआई रिप्लाई बहुत दिन पहले भी आ गया था। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। अब इसमें से दोस्तों शॉर्टलिस्ट जो किए गए हैं वो करे गए हैं 5059 कैंडिडेट आप लोगों के शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। ठीक है, जिसमें यूआर के इतने, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के इतने कैंडिडेट्स हैं। वैकेंसी की बात करते हैं तो 424 आप लोगों के वैकेंसीज थी, तो लगभग 12 टाइम्स आप लोगों के जो हैं, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, 12 टाइम्स आप लोगों के जो है शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। किसके लिए दोस्तों? डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए। अब देखिए कंफ्यूजन यहाँ तक भी नहीं था, लेकिन जब जे का मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ना नोटिस, तब देखना आप लोग। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क्स है आउट ऑफ 90, तो नॉर्मलाइज कट ऑफ है ये। ठीक है, 65.69, 40.50, 40.60, 40.55, जी 40.50, 41.21। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो दोस्तों यूआर की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गई है। ठीक है, इसमें भी और जे में तो दोस्तों हद से ही ज़्यादा चली गई, 90 के आसपास आप लोगों की कट ऑफ गई है। तो यहाँ पर देखें तो दोस्तों 12 टाइम्स आप लोगों के अप्रोक्स बुलाए गए थे, जो कि नोटिफिकेशन मेंशन भी था कि नोट मोर देन आप लोगों का 25। ठीक है, तो 25 से ज़्यादा नहीं होंगे, 25 टाइम्स से। तो यहाँ तक चीज़ें सारी चीज़ें सही थी। अब उसके बाद दोस्तों बात करते हैं जे। अब देखिए दोस्तों जे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के आई थिंक 45,000 से प्लस थे कैंडिडेट। ठीक है, 46449 शायद। ठीक है, अब उसमें से 15,231 कैंडिडेट्स थे जो मेरिट में आए हैं और जिसको प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट किया गया है। कहाँ पर? अपियरिंग इन टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग कट ऑफ देख पा रहे होंगे कि यूआर की कट ऑफ दोस्तों 90 के आसपास ही मान लो इसको। ठीक है, 89.79 आप लोगों की कट ऑफ गई है, और ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ठीक है, अब आप लोग डंडा लेके कमेंट में आ जाते हो कि तूने तो ये बताया था, तूने तो ये बताया था। दोस्तों वो सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं, वो सारी चीज़ें रो स्कोर बेस्ड थी। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर तो कोई नॉर्मलाइजेशन लिखा नहीं है जैसे एसपीए के रिजल्ट के नोटिस में लिखा था। दोस्तों जब कट ऑफ तैयार करी जाती है तो सीधी सी बात है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ ही होगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन हुआ ही होगा, तो ये आपकी नॉर्मलाइज कट ऑफ ही है। ठीक है, अब यहाँ पर ओबीसी की आपकी 67 गई है, एससी की आप लोगों की देखिए दोस्तों 81 कट ऑफ गई है। देख रहे हो, 81 कट ऑफ। एसटी की बात करते हैं 54 आप लोगों की कट ऑफ है, और ईडब्ल्यूएस वालों की जो है 76.03 है। ठीक, यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं तो आप लोगों के 27 टाइम्स कैंडिडेट हैं जो शॉर्टलिस्ट करे गए हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि 566 आप लोगों की वैकेंसी थी, और जो शॉर्टलिस्ट आप लोगों के हुए हैं वो हुए हैं 15,231। तो 27 गुना यहाँ पर इन्होंने क्वालिफाई कराए हैं, जबकि नोटिफिकेशन ने बोला था कि 25 टाइम्स ही आप लोगों के क्वालिफाई होंगे। और ये ज़्यादा कराने का मुझे एक ही रीज़न लगता है, वो है दोस्तों टाइपिंग। ठीक है, अब दोस्तों डेस्क्रिप्टिव की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न दोस्तों ये है कि आप लोग जब इसको पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इसको हाईलाइट करके एक बार देख लेते हैं। देखिए, द दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड विल कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर द वेरियस पोस्ट कोड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट जी एंड CDD थ्रू ऑनलाइन मोड दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एज पर एग्जामिनेशन गिवन शेड्यूल गिवन हेयर अंडर। ठीक है, तो यहाँ से भी कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है कि पर डेस्क्रिप्टिव एग्जाम को कंप्यूटर बेस्ड कैसे कराएंगे। ठीक है ना, तो ये भी दोस्तों एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, और इसका सॉल्यूशन दोस्तों एक ही हो सकता है, वो है दोस्तों ईमेल। ठीक है, क्योंकि जब आप लोग अगर आरटीआई भी लगाएंगे या हम लोग अगर आरटीआई भी लगाएंगे तो आरटीआई में दोस्तों एक ही जवाब आता है। लगाई भी थी कुछ कैंडिडेट्स ने, मतलब टाइपिंग के रिगार्डिंग लगाई थी कि उसमें टेक्स्ट हाईलाइट होगा या नहीं होगा, वो टाइपिंग पेज से कराई जाएगी या स्क्रीन पर ही आएगी।
तो उस पर उन्होंने एक ही उनका रिप्लाई रहता है कि नोटिफिकेशन में मेंशन है सारी चीज़ें कि वहाँ से चेक करो। तो RTI रिप्लाई दोस्तों लगाने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो हमने दोस्तों मेल करे हैं और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा मेल कीजिएगा ताकि ये कन्फ्यूज़न ख़त्म हो, क्योंकि यहाँ पर लिखा है दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी मैं आप लोगों को जे का नोटिस दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि यहाँ पे द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट, इसको हाईलाइट करके देख लेते हैं। द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट शैल बी इन्फॉर्म सेपरेटली फॉर टीयर 2 रिटर्न एग्जामिनेशन। देख रहे हो अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, टीयर 2 रिटर्न एग्जामिनेशन। तो यहाँ से दोस्तों कन्फ्यूज़न चलता ही जा रहा है। वहीं दोस्तों SPA PA का भी अगर आप लोग नोटिस देखेंगे तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ मेंशन था। ये मैंने कट करके लगाया है, अगर आप पूरा नोटिस देखेंगे तो यहाँ पर भी वो रिटर्न ही मेंशन था, लेकिन वहाँ पर जो है आप लोगों का क्या था, ऑनलाइन था। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पॉइंट में देखिए टीयर 1 रिटर्न एग्जामिनेशन और ब्रैकेट में लिखा है ऑनलाइन मोड। ठीक है ना, तो यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, जिसका बस ईमेल से ही कुछ रिप्लाई आ सकता है। तो अगर कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ जी, एक बात और कि आप लोगों की जो वेबसाइट है ना, पोर्टल है जो DSSP का, जहाँ पर आप लोग रिजल्ट चेक कर रहे थे, वहाँ पर अभी लॉगिन करने में आपको परेशानी आ रही होगी, मतलब लॉगिन नहीं हो रहा होगा, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्या पता उसमें रिमार्क को अपडेट किया जा रहा हो। ठीक है ना, तो चलिए जी, धन्यवाद।